हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग का एक्सरसाइज एओडी का एक्सरसाइज 6.2 का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ इंटरेस्टिंग क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव का एक एप्लीकेशन है। ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, कुछ थ्योरम्स याद रखना है। और थ्योरम्स क्या है, बेसिक थ्योरम्स है। ठीक है। तो पहला डेफिनेशन क्या दे रहा है कि इफ I is an interval containing in the domain of a real function f, then f is said to be increasing, decreasing, constant या strictly increasing या strictly decreasing। ये वर्ड पे ध्यान दो। ठीक है, ये वर्ड पे ध्यान दो। क्या दे रहा है कि अगर x1 x2 से छोटा हो रहा है तो f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 होगा, मतलब फंक्शन का वैल्यू भी छोटा होगा, मतलब f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। तब इस केस में इंक्रीजिंग बोलेगा। इसके साथ इसको कंपेयर करो, अगर इक्वल हट जाता है तो क्या बन जाएगा, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाएगा। देखो यहां से इक्वल हटी है, अगर इक्वल हट जाता है तो क्या बन जाएगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर x1 लेस देन x2 हो रहा है तो फंक्शन का वैल्यू रिवर्स हो जाएगा, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ क्या हो जाएगा, x2। अगर इक्वल रह रहा है तो डिक्रीजिंग, अगर इक्वल हट जा रहा है तो क्या बन जाएगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हम लोग ग्राफ के साथ भी देखेगा इसको, पहले ध्यान से यहां समझ लो। अगर हर एक पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू सेम हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेगा, द फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है। तो उसको ग्राफ में अगर आप ऑब्जर्व करेगा तो ध्यान से यहां देखो, ऑब्जर्व करना। सपोज ये ग्राफ है और हम लोग दो पॉइंट ले लिया। पहला पॉइंट लिया x1 एंड दूसरा पॉइंट ले लिया x2। ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, ये नंबर लाइन में x1 तो छोटा होगा x2 से, होगा क्या। ठीक है। फिर देखो, अगर हम इसके कोरस्पॉन्डिंग आपका फंक्शन के साथ रिलेटेड वैल्यू निकालता है तो ये क्या होगा, f ऑफ x1, और यहां से क्या होगा आपका f ऑफ x2। यस और नो। अगर y एक्सिस में भी अगर आप ऑब्जर्व कर रहा है तो आप देखो f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ क्या, x2। हाँ या ना। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ दिया हुआ, व्हाइट कलर का जो ग्राफ दिया हुआ ये वाला, तो ये फंक्शन आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्लियर है बात। ठीक है। तो सर एक इंक्रीजिंग का बताइए स्ट्रिक्टली छोड़ के। तो देखो ध्यान से, अगर फंक्शन कुछ इस टाइप का होता है, इंक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट चल रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। इस वाला टाइप का फंक्शन को हम लोग क्या बोलेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेगा। कि कोई पार्टिकुलर x1 x2 में ये तो ग्रेटर देन होगा, बट इस पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यहां भी सेम होगा और यहां भी सेम होगा। तो इस टाइप वाला फंक्शन को हम लोग क्या बोलेगा, इंक्रीजिंग। एंड इस टाइप वाला फंक्शन में क्या बोलेगा, इसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीजिंग, ग्राफ अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेगा, डिक्रीजिंग। ठीक है। हम लोग को ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो चार पॉइंट को याद रखना है क्लास 11 का। क्लास 11 में हम लोग पढ़ा था 90 इंटू ऑड ASTC, याद आ रहा है, ASTC। एक तो ये यहां पर जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव होता है। सेकेंड केस में कौन कौन, साइन और कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। क्लियर है बात। ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट बात। दूसरा बात क्या है, अगर 90 के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई होता है एंड 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई होता है तो किस केस में चेंज नहीं होता, जब 90 के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, इवन नंबर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। इसका ऑलरेडी एक
वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और 90 के साथ अगर ऑड नंबर इंटू होता है तो साइन किस में बदलेगा, कॉस के अंदर, कॉट किस में बदलेगा, टेन के अंदर, टेन किस में बदलेगा, कॉट के अंदर, सेक किस में बदलेगा, कॉसेक के अंदर, एंड कॉसेक किस में बदलेगा, सेक के अंदर। ये तो हो गया फर्स्ट बात, ठीक है। एंड दो चार बात और है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा तो हम लोग साथ साथ में समझाते हुए चलेंगे। तो और एक तरीका है आपका फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाने का। जब f इज इंक्रीजिंग ऑन ए बी पे इंक्रीजिंग कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव हर एक पॉइंट में क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अल्टीमेटली डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना, किसी एक पॉइंट में क्या टेंजेंट ड्रॉ करना। क्लास 11 में पढ़ा था कि जो स्लोप होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलता है, डेरिवेटिव बोलते हैं। तो चलो एक देख लेते हैं। सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ग्राफ है, ठीक है, और अगर हम यहां टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एंगल क्या होगा, स्लोप होगा, थीटा मानेगा क्या इसको। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, m इक्वल टू स्लोप क्या बनेगा, टेन थीटा। ये जो m होता है इसी को ही हम लोग dy बाई डी एक्स बोलते हैं। और यहां देखो टेन थीटा एक्यूट एंगल में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आप देखो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ, कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, इसका टेंजेंट कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, उसका एंगल ऐसा आएगा कुछ थीटा, तो m इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। क्या ये एंगल एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्वियस बात है ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो हम लोग क्या लिखेगा, टेन 90 प्लस थीटा। और जैसे टेन 90 प्लस थीटा हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट में चल गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, कॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है, तो आगे साइन क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। तो नेगेटिव मतलब डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। आप चेक करो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन का वैल्यू हर एक पॉइंट में क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हर एक पॉइंट में एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो आपको सबसे शॉर्टकट तरीका यही है कि सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन करना है और हर एक पॉइंट डाल के चेक करना है कि अगर हर एक पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, डिफरेंशिएशन का वैल्यू, डेरिवेटिव का वैल्यू, तब आप उसको क्या बोलेगा, इंक्रीजिंग। अगर डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तब उसको क्या बोलेगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, सपोज एक इंटरवल है, इसको मैं मिटा देता हूं। सपोज एक इंटरवल है ए से लेके बी और उसको स्प्लिट कर दिया मैं सी पार्ट। ए से लेके बी एक इंटरवल है जिसको मैं बीच में एक और एक पॉइंट दे दिया सी। फंक्शन क्या कर रहा है कि ये पार्ट में तो इंक्रीजिंग है एंड ये पार्ट में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। आधा पार्ट में इंक्रीजिंग है, आधा पार्ट में क्या है, डिक्रीजिंग है। तो पूरा इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये बात को याद रखना। अगर आपको कोई भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आधा पार्ट में इंक्रीजिंग दिखाना है, आधा पार्ट में क्या दिखाना है, डिक्रीजिंग दिखाना है। तो पूरा होल इंटरवल में क्या हो जाएगा, वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बात क्लियर है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो एक्सरसाइज है अपना 6.2। पहला क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन given by fx equal to this is increasing on r। on r का मतलब क्या हो गया कि आप कोई सा भी रियल नंबर डालो, हमेशा फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। एक बार क्लास 9 में चलता है। सपोज fx इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो f ऑफ 2 क्या होगा, ये सब छोटा छोटा बात है। f ऑफ 2 क्या होगा, जहां जहां x है वो जगह 2 पुट कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 क्या बनेगा, 7। अगर कुछ फंक्शन ऐसा होता है एफ एक्स इक्वल टू 3, आप कुछ भी डालो, 3 डालो, 4 डालो, कुछ भी डालो, हमेशा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि x तो है ही नहीं ना वो जगह। कुछ x है क्या यहाँ जो पुट करेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं।
तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़ो अच्छा से, पहला क्वेश्चन को पढ़ो अच्छा से। एफ एक्स इक्वल टू कितना है, 3x प्लस 17। एफ एक्स कितना है, 3x प्लस 17। तो अपना पहला टास्क क्या था कि जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसको क्या करो, डेरिवेटिव करो। तो चलो एफ डैश एक्स क्या बनेगा, ये 3x का डेरिवेटिव 1, 17 कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। क्लियर है बात। आप ऑब्जर्व करो, x के जगह कुछ भी डाल लो, क्योंकि 3 के साथ तो x है ही नहीं, माइनस डाल लो, 0 डाल लो, प्लस डाल लो, कुछ भी डाल लो, पॉइंट का वैल्यू डाल लो, ये कभी भी 0 नहीं होने वाला या लेस देन 0 नहीं होने वाला। तो आप कुछ भी डालो, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। फॉर ऑल बोलता है x बिलोंग टू रियल नंबर। आप रियल नंबर से कुछ भी पॉइंट उठा लो, रूट ओवर का पॉइंट उठा लो, कुछ भी उठा लो, हमेशा ये क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 किससे बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन किसमें, आर। समझ आया बात। नेक्स्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो एफ एक्स क्या दिया, e टू दी पावर ट्वाइस एक्स दिया है क्या। सबसे पहले क्या करना अपने, इसको डिराइवेटिव करना। तो चलो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 2 e टू दी पावर ट्वाइस एक्स। क्लियर है बात, ठीक है। अभी एक बात बताओ, 2 के साथ कुछ भी इंटू होता है वो क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। हम लोग तीनों केस में चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये पार्ट को थोड़ा साइड कर देता है। हम लोग 3 केस चेक करेगा तो थोड़ा सा 4x लेस देन 0 तीनों केस में चेक करेगा। एक बार x लेस देन 0 पे चेक करेगा, x ग्रेटर देन 0 में चेक करेगा, x इक्वल टू में चेक करेगा। एक छोटा सा बात बता दो, e का अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है, 2.73। कितना होता है अप्रॉक्स वैल्यू, एक्सपोनेंशियल का अप्रॉक्स वैल्यू कितना होता है, 2.73। तो x का वैल्यू जब 0 से छोटा हो, एक बार डाल के देख लेता, चलो -2 डाल लेता, डाल ले क्या, तो क्या होगा ये 2 e टू दी पावर -4 बोल सकता है क्या, x की जगह में -2 डाल दिया, इसका मतलब क्या हो गया 2 बाई e टू दी पावर 4। इसका मतलब क्या बोल सकता है 2 बाई 2.73 का पावर 4। अब ऑब्जर्व करो, एक भी नेगेटिव वैल्यू है क्या, इनफैक्ट ये अगर नेगेटिव भी होता तो उसको क्या बना देता, पावर पॉजिटिव बना देता। और इसका मतलब ये पूरा एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर है बात। नेक्स्ट, जब x का वैल्यू 0 होगा, चलो उसके लिए भी चेक कर लेते, चलो एफ डैश 0 डाल लो, क्या होगा 0 डालो तो 2 इंटू ई टू दी पावर 2 इंटू 0, 2 इंटू ई टू दी पावर 0, एनीथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, और बचा 2 भी तो ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट किसके लिए चेक करना है, 4x ग्रेटर देन कितना 0, चेक करो कुछ भी एक वैल्यू डाल लो, 3 डाल लेते, एफ डैश 3 क्या होगा 2 इंटू ई टू दी पावर 2 इंटू 3, 2 इंटू 2.73 का पावर 6, सब वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन क्या हो गया 0 आ गया। अब चेक करो कि तीनों केस में ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अभी एक चीज अच्छा से माइंड करो, क्वेश्चन में अगर इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देना एफ डैश एक्स में, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखने के लिए बोल रहा है तो इक्वल टू हटा देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या होगा, एंडिंग क्या देगा कि हर केस में ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन किसमें, आर। फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग होगा किसमें,
आर पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया देखो ध्यान से। अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को क्वाड्रेंट वाला सिखाया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसा ही कुछ होने वाला है। 0 से लेके π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से लेके पाई तक क्या हो जाएगा सेकंड को। ऑब्वियस बात है, π/2 का मतलब 90। अगर आप ये क्वाड्रेंट लेते हैं तो 0 से लेके π/2 ये 90 हुआ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ क्या नहीं हुआ, 0 से लेके कुछ भी वैल्यू हो। एंड π/2 से लेके पाई तक 180 होता है ना ये स्ट्रेट लाइन, और ये क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, तो आपको क्या दिखाने के लिए बोल रहा है देखो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का सी पार्ट शायद छूट गया मेरा। सी पार्ट में ऐसा दिया हुआ है, ए फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 से लेके पाई। सी पार्ट छूटा हुआ है इसका कि फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि आपको ऑलरेडी बताया था 0 से लेके पाई ये हो गया, आधा पार्ट में इंक्रीजिंग हो रहा है, आधा पार्ट में डिक्रीजिंग हो रहा है, तो पूरा पार्ट में क्या होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा कॉस एक्स। अब खुद बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होता है। पहला वाला में पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सेकेंड वाला में नेगेटिव लेस देन 0 आ रहा है। तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 के लिए क्या बोलता है इंक्रीजिंग, लेस देन 0 के लिए क्या बोलेगा प्रूव हो गया। बस आपको लिख के देना है। नंबर 1 4 0 से लेके π/2। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0। सिंस cos x is positive on किसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो therefore fx is increasing on कहां से कहां तक 0 से लेके π/2। बात समझ आ रहा है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट क्या लिखेगा नंबर 2 फॉर कौन सा इंटरवल में π/2 से लेके कहां तक पाई तक। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस एक्स नेगेटिव होता है। रीजन दे दो वही कि कॉस एक्स इज नेगेटिव ऑन सेकेंड quadrant, therefore fx is decreasing on किसमें decreasing on π/2 कॉमा कितना पाई। आधा इंटरवल में इंक्रीजिंग हो रहा है, आधा इंटरवल में डिक्रीजिंग हो रहा है। तो पूरा इंटरवल में क्या लिखेगा नंबर 3 fx is neither increasing nor decreasing on किसमें 0 पाई। पूरा इंटरवल में ये क्या हो जाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बात क्लियर है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है अपना, ये इंटरवल निकालने के ऊपर बात है कि आपको इंटरवल निकालना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है। तो लगभग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम करवाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 5 क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4। तो इंटरवल किस तरह से निकालता है अच्छा से ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला फंक्शन क्या दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x। ठीक है, लॉजिक वही है, बट एक पॉइंट यहां जुड़ जाता है कि जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वहां से इक्वल टू 0 करके आपको पॉइंट निकालना है। किस पॉइंट में ये हो रहा है एफ डैश एक्स
क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 4x माइनस 3, हाँ या ना? बोल सकता है क्या? डेरिवेटिव क्लियर है? पहला वाला में पावर वाला फॉर्मूला लगा, 2 बाहर आ गया, नेक्स्ट वाला में 3x का सिर्फ 3 बचेगा, x का डेरिवेटिव 1। आपको क्या करना है, यहां जो एक एक्स्ट्रा स्टेप है वो ये है कि आपको पॉइंट निकालना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इंप्लाइज 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 3/4। कोई डाउट? ठीक है, तो आपको एक नंबर लाइन लेना है। सबसे कॉर्नर पॉइंट क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी होता है क्या? और आपको 3/4 में उसको डिवाइड कर देना। तो आपको दो इंटरवल मिला। पहला इंटरवल क्या मिला? माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4, एंड सेकेंड इंटरवल मिला 3/4 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। आपको यहां से दो पॉइंट पुट करना है और चेक करना है कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो क्या होगा? इंक्रीजिंग, लेस देन 0 आ रहा है तो डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ध्यान से समझना। फॉर इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक? 3/4 तक। तो कोई सा भी एक पॉइंट ले लेता। क्या इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में 0 लाई कर रहा है क्या? कर रहा है क्या? 3/4 का मतलब क्या होगा? 0.30, 0.7 आ गया। तो 0.7 आप -1 -2 भी पुट कर सकता हूं, 0 पुट कर देता है। तो एफ डैश 0 क्या आएगा? चेक करो। एफ डैश 0 आ जाएगा आपका 4 इंटू 0 माइनस 3, दैट इज कितना? -3, जो कि लेस देन इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। तो आप बताओ कि ये जो इंटरवल है वो क्या होगा? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। तो देयरफॉर क्या लिखेगा बताओ? एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन कौन सा इंटरवल? माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक? 3/4 तक। क्लियर है बात? अब आपको कौन सा इंटरवल के लिए चेक करना है? फॉर इंटरवल 3/4 से लेके कहां तक? इंफिनिटी तक। तो क्या 1 पुट कर दे? क्या 1 तो आएगा इस इंटरवल के अंदर? ठीक है, 2 पुट कर लेता है, 2 तो ऑब्वियस बात है लाई करेगा, 2 पुट कर लेता है। तो 4 इंटू 2 माइनस 3, तो ये हो गया 8 माइनस 3, दैट इज कितना? 5, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो क्या लिखेगा सेंटेंस? एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन कहां से कहां तक? 3/4 से लेके इंफिनिटी तक। क्लियर है बात? तो आप लास्ट में कंक्लूजन भी दे सकता है, देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन दिस एंड डिक्रीजिंग ऑन दिस। एक कंक्लूड देके आप स्क्वायर ब्रैकेट एक बना देना, ताकि अगर एग्जामिनर चेक कर रहा है तो वो उस पॉइंट से भी डायरेक्ट कंक्लूड दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप ऑब्जर्व करो, फिर से इंटरवल के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम लोग का 3 पार्ट में टूटेगा। इससे पहला कितना पार्ट में टूट रहा था? 2 पार्ट में टूट रहा था, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है तो इसका मतलब 2 पॉइंट मिलेगा। अगर 2 पॉइंट नंबर लाइन में प्लॉट करेगा तो आपको 3 पार्ट टूटेगा। आपको 3 पार्ट में चेक करना होता। तो चलो देख रहे हैं। तो एफ एक्स क्या दे दिया? 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। सबसे पहला काम क्या है? एफ डैश एक्स निकालो। तो क्या करना अपने को? इसको डेरिवेटिव करो। 6x² माइनस 6x माइनस 36। थोड़ा सा छोटा करने के लिए हम 6 कॉमन निकाल लेता ताकि इन फ्यूचर थोड़ा इजी हो जाए, और थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग इसका मिडिल टर्म भी कर देते हैं। इसका हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी कर दिए। ठीक है, तो अपना काम क्या रहेगा?
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 implies f dash x equal to 0 implies 6x minus 3 x plus 2 equal to 0। क्लियर है बात? ठीक है, 6 0 के साथ गया, x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से x बराबर 3 कॉमा माइनस 2। तो हम लोग इंटरवल को यहीं तोड़ लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी। इन दोनों में से पहले कौन आने वाला है? -2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद प्लस इन्फिनिटी। जैसे हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट कर रहे हैं उसी तरह से प्लॉट कर देते। ठीक है, कितना इंटरवल निकल गया? 3 इंटरवल निकला। पहला कौन सा इंटरवल है? माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। फॉर इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक, कोई डाउट? तो चलो इसके बीच से आपको एक पॉइंट सजेस्ट कर लो, -3 ले लेते। तो एफ डैश ऑफ -3 6 हम लोग इस जगह पुट करने का सोच रहे हैं। ठीक है, 6 यहां क्या होगा बताओ? इंटू -3 नेक्स्ट इंटू -3 प्लस 2। अब ऑब्जर्व करो, पहला टर्म से पॉजिटिव, नेक्स्ट टर्म से नेगेटिव, नेक्स्ट टर्म से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो वैल्यू क्या आ गया आपका? पॉजिटिव, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 0। तो इस एफ डैश -3 में ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन कौन सा इंटरवल? -इन्फिनिटी से लेके कहां तक? -2 तक। यहां मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा है, सर आप ये पॉजिटिव नेगेटिव निकाल दिया, हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकता है। हम इस केस में क्यों बता रहा है आप लोग को? आप जब सॉल्व करेगा तो कुछ कुछ वैल्यू ऐसा आएगा कि सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट आपका टारगेट क्या है? सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव पता करने से काम हो जा रहा है मेरा। आपका टारगेट क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव पता करने से हो जा रहा है। तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये तो छोटा सा वैल्यू था तो सॉल्व हो जाएगा, बट बड़ा बड़ा वैल्यू भी आएगा, तो उस केस में सॉल्व करने से अच्छा बस साइन देखो, कौन बड़ा है कौन छोटा है वो देखो और पॉजिटिव नेगेटिव लगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल कौन सा होगा? फॉर इंटरवल -2 से लेके कहां तक? 3 तक। कोई एक पॉइंट सजेस्ट करो, सिंपल पॉइंट सजेस्ट करो। एफ डैश 0 ले ले क्या? 6 इंटू 0 - 3 0 प्लस 2। बताओ 6 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव, जो कि लेस देन 0। कंक्लूजन क्या देगा? देयरफॉर एफ एक्स इज क्या? डिक्रीजिंग ऑन किसमें? -2, 3। बात समझ आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉर इंटरवल कहां से कहां तक? 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो एफ डैश 4 ले लेते हैं। 6 इंटू 4 - 3 4 प्लस 2। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव, जो कि ग्रेटर देन क्या है? 0 हो गया। तो क्या होगा लास्ट कंक्लूजन? एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन
किसमें 3, ठीक है। अभी एज ए कॉम्बाइन आपको कर देना है कि जिस जिस पॉइंट में इंक्रीजिंग हो रहा था उसको एज ए होल लिख देना है। देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेके -2 तक, यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी तक, एंड डिक्रीजिंग ऑन कहाँ तक, -2 से लेके 3 तक। लास्ट कंक्लूजन में ये लिख देना है कि इंक्रीजिंग कौन सा इंटरवल में हो रहा है एंड डिक्रीजिंग कौन सा इंटरवल में हो रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सो दैट y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स बाई 2 प्लस एक्स, और एक वैल्यू दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन, ऑब्जर्व करना। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स बाई क्या 2 प्लस एक्स, और x ग्रेटर देन -1। अगर -1 को हम इधर लेके आ जाता है तो क्या होगा बताओ, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन क्या 0। बात समझ रहे हैं, मतलब x प्लस 1 0 से बड़ा है। इसका डेरिवेटिव करो, आपका डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 दिखा दिया तो काम बन गया, क्योंकि इंक्रीजिंग दिखाना है क्वेश्चन में, ठीक है। log x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स आया ना, माइनस क्या यहाँ u बाई वी लगेगा क्या, तो क्या होगा ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस ट्वाइस एक्स इंटू 2 का 0 हो गया, x का 1 हो गया। यहां तक कोई डाउट, क्या बचेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स, क्लियर है बात, माइनस नीचे क्या होगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 4 प्लस ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स, कोई सही तो होगा क्या, ट्वाइस एक्स सही दोगे। अब एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स और इधर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ऑब्जर्व करो ना, नीचे वाला टर्म पॉजिटिव है, ये होल स्क्वायर है पॉजिटिव है, और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये भी पॉजिटिव है। अगर हम प्रूफ कर दे कि न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है तो काम बन जाएगा। तो चलो ये होल स्क्वायर को यहाँ खोल दो, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4x, सॉरी प्लस 4x होगा क्या -4 सही दोगे भाई, 4 ये पूरा चला गया, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स साथ में क्या 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर टर्म है पॉजिटिव होगा, x प्लस 1 क्वेश्चन में ही पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। मेंशन कर दो अगर आप साथ में कुछ कमेंट देना चाह रहे हैं तो रीजन क्या देगा, एज x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर कॉमा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लास्ट कंक्लूजन क्या देगा, अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो क्या लिखेगा बताओ, देयरफॉर fx या y is increasing function of x through its क्या
डोमेन, थ्रो आउट इज डोमेन। ठीक है, समझ आया बात? ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं रहने देता है ये वाला, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट पार्ट करेगा। ठीक है।